सूचक होता है जो प्रभु के चरणों में श्रद्धा रूपेण मां पार्वती और विश्वास रूपेण आशुतोष और गर्दानी की कृपा पात्र हो। वह प्रेम जो पति पत्नी का अनुपम प्रेम, वह प्रेम जो माता पुत्र का अलौकिक प्रेम वात्सल, वही प्रेम जब प्रभु के चरणों में जीव का बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट होता है तो आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है और समस्त प्रकार के क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाला है। और जो वासनाओं से ग्रसित जिनका हृदय है वह अवश्य ही भौतिक सुखों को तो प्रदान करेगा, किंतु उन्हें भक्ति महारानी के हृदयारविंदों में पाने का एहसास कभी नहीं हो सकता। और जिनके हृदय में अहंकार रूपी बीज अंकुरित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मनोविज्ञान का अच्छा खासा प्रभाव पड़ गया। आजकल के परिवेश में अहंकार का सूचक ही मनोविज्ञान का परिचायक बन गया है। जहां प्रेम आध्यात्म, वासनाएं भौतिक और मनोविज्ञान अहंकार का सूचक बन गया। ऐसे इस विषम परिस्थिति केवल एक ही स्थान शेष है जहां इस आत्मा को सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। वह भगवत भक्त गणों के द्वारा यत्र तत्र सर्वत्र जहां पर भी वृंदावन बांके बिहारी का स्मरण हो रहा हो, भजन कीर्तन वंदन क्रंदन श्रवण हो रहा हो, वहां यदि मन लग जाए तो अवश्य भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए सर्वप्रथम वृंदावन बांके बिहारी का ध्यान करें, सभी लोग गुनगुनाएं और अपने अंतरात्मा में भक्ति महारानी महसूस करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव
कहूँ न हरि जपई तरुत कही न जन्म गवाता क्यों अनमोल जन्म गवाता क्यों अनमोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सब मानवा गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सब मानवा गोविंद बोल नमन सकहि हम गुण गाई राम सकहि राम गुण गाई हो रमन सकहि हम गुण गाई राम सकहि राम गुण गाई कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल नाम धारा हो कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल नाम धारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा रघुनंदन राघव राम है सिया राम है राम हरे रघु सिया राम है राजा राम है सिया राम है राजा राम है रघु ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है यत्र तत्र सर्वत्र बस मन में श्रद्धा हो विश्वास हो और यदि श्रद्धा विश्वास है चाहे वो माता पिता के चरणों में ही क्यों, प्रत्यक्ष तो वही है वही तो सर्वोपरि है तो समझ लीजिए भक्ति महारानी का निवास हो जाएगा प्रभु जहाँ हम सोचते हैं कि वो है वहाँ तो है ही नहीं। जहाँ हमारा दिमाग नहीं जाता मन नहीं पहुँच पाता वहाँ भी वो है और जहाँ कभी कभी जब दुख के बादल आते हैं तो मन कहता है कि प्रभु कहीं नहीं है भ्रम की स्थिति होती है तो वहाँ भी वो है कैसे बिनु पग चलाई सो नहीं बिनु कारा 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 कर बिनु करम कर विघ्ना कर विधि कर्म कर गई विधिना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकरा आनंद सकल आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकरा बिनु गानी सकल कामण हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम दिखता तुम मैना व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम अनम ही भावा रुस हनुमंत
पद्मं भवामि यदि पादिपदं भवामि भजन्ति भव्याम्। श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में मुक्त होने के लिए सदा वृंदावन बांके बिहारी के चरण रज का आश्रय लेते हैं। वह भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देते हैं और सदा इस सांसारिक जीवन को व्यतीत करने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। नरमान दुरारुचिरौ सिततां शोभने हे पार्थम अर्जुन सखी कुरु नंदन सदा वृंदावन बांके बिहारी को अतप्रिय कुरुनंदन पांडव पुत्र अर्जुन जिन्हें वृंदावन बांके बिहारी कभी पार्थ के नाम से पुकारते थे, कभी धनंजय के नाम से पुकारते थे, किंतु जब प्रभु ने इस धराधाम को छोड़ दिया, कल के आने के पहले तो एक दिन की बात श्री कुरुनंदन पांडुनंदन गांडीवधारी अर्जुन मथुरा गए हुए थे, क्योंकि वहां पर उन्हें समाचार मिला क्या सोहेन्द्र निपेन्द्र रहित पुरुषोत्तम कि अब वहां पे पुरुषोत्तम नहीं है, अब तो वहां विधर्मियों का राज है, जो प्रभु की हृदय वल्लभाएं हैं, जो सदा प्रभु के हृदयों में निरंतर निवास करती हैं। अब तो सदा उनके नेत्रों से अश्रु जलधारा ही बहते थे। वे अनाथ सी हो गई हैं। उन्हें एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया। सत्यभामा, रुक्मिणी सभी जो 1600 पटरानियां थी और साथ में वो भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब तक प्रभु का वास था तब तक यश, कीर्ति, वैभव, शक्ति सब विद्यमान थे। जिस दिन उस धराधाम को त्याग किए उस दिन से इस संसार से मुक्ति भी चली गई, जो कि भक्ति के चरणों की दासी है। जैसे माया प्रभु के चरणों की दासी है, वैसे भक्ति महारानी के चरणों की दासी मुक्ति। द्वारिका से भी जो गोपिकाएं एवं जो प्रमुख पटरानियां थी सभी को रथ पर बैठाए और लेकर के चल देते हैं। सरथो रथ लेके चले जा रहे हैं जंगली भेल जाति के, जो कि कभी गांडीवधारी के सन्मुख भी नहीं आए थे। गोप लोग सन्मुख आते हैं अपनी टोली बनाकर
और अर्जुन को ललकारते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर नारियां लेके कहां जा रहे हैं? अब तो इनके पति भी नहीं रहे। भुजबल ते वसुधाकर होगा, जिनकी भुजाओं में ताकत है वही इस पृथ्वी पर शासन करेगा। गांडीवधारी अर्जुन वैसे ही पहले से ही दुखी थे कि अब तो हमारे सुखा नहीं, क्या करना, किसके सहारे जियो, किसके नाम के उच्चारण से जब भी हमारी दृष्टि उन पर पड़ती थी, जो भी मन में आता था सखा समझकर अपने हृदय की बात उनसे प्रकट करते थे। यहां तक कि महाभारत के युद्ध में हमने उन्हें अपना सारथी तक बनाया, जो कि सच्चिदानंद है, सत्य घन मूर्ति है, आनंद घन मूर्ति है। एक बार तो हमने उनसे यह भी कहा था कि आप तो सत्य की मूर्ति है, आप तो बहुत सत्य मार्ग पर चलते हैं। तुमने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। हार से समझ उन्होंने हमारे सभी मनभेदी वचनों को स्वीकार किया। और आज जिस गांडीव से हमने महाभारत युद्ध जीता, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण सभी का सामना, और आज साधारण गोपों से युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, प्रतिंचा ही नहीं चढ़ रही है। तुरीन से बाण निकालते हैं वो भी हाथ से चिटक जाता है। अपने को असहाय दीनहीन अवस्था में पाकर उन्हें बड़ा दुख होता है, दारुण दुख की प्राप्ति होती है। भस्मं हृतं को होता भूतो भस्मं। जिस प्रकार से जैसे भस्म में अर्थात अग्नि में आहुति समर्पित करते हैं तो वह भस्म हो जाती है, और जब अग्नि ही न हो तो उसे भस्म कौन करे। जिस प्रकार से सेवा भले ही पूरे जीवन काल करे, किंतु यदि सेवा कपट भरी हो, छल भरी हो, तो उसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है। मन में छल कपट है, ईर्ष्या घृणा है, और यदि हम सेवा कर रहे हैं तो उसका फल हमें भूल के भी नहीं प्राप्त होगा। राजं भूया, यह तो उसी प्रकार से है सेवा भाव। जैसे ऊसर रूपी जमीन में, पृथ्वी में यदि कोई भी अन्य बीज बोए अच्छा भी, तो वहां पर उत्पत्ति, उस बीज का अंकुरण कभी नहीं हो सकता। हमारी यश कीर्ति, पांडवों के यशगान के लिए, पांडवों की रक्षार्थ के लिए प्रभु ने तो हमारा सारथी भी बनना स्वीकार किया। कभी भी किसी व्यक्ति का महत्व तब होता है जब वह पास में न हो, जब वो इस धरा धाम को छोड़ देता है। क्योंकि जो अपने जितना सन्निकट रहता है, लोग उसके दोषों को तो देखते हैं लेकिन गुण नहीं समझ पाते हैं।
अर्थात अभाव होने पर, न होने पर ही आत्मज्ञान के पट खुलते हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। लोग जन्म जन्मांतर तक प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं केवल एक झलक पाने के लिए कि कभी तो दर्शन देंगे। और हमारे लिए प्रभु तो मनुष्य रूप में आया। यदि वास्तव में मुक्ति प्राप्त करनी है तो बिना प्रभु की कृपा की मुक्ति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार से बिना उनके कृपा के आज मैं शक्ति को धारण करने में असमर्थ हो गया, उसी प्रकार से बिना भक्ति के मुक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। मुक्ति कैसे मिलती है? आप लोग भी गुनगुनाए, मन में गुनगुनाए। जरूरी नहीं कि जिनका राग लय है वही गुनगुनाए। प्रभु की भक्ति में राग नहीं, अनुराग की आवश्यकता होती है। सब गा सकते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। मुक्ति का जतन कैसे किया जाए आप लोग सुने, समझे, फिर बाद में सोचिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हर मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हर मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि
भजन कर ले। प्रेम से बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ततः परीक्षितं दिग्विजय महिभा भागवतं ससाहसं पुत्रा यथा हि सुत्या विजातो को कर्मं कोविदं समादिशीलं विप्रः महद्गुणं प्रवीणम्। पांडवों की महाप्रयाण के पश्चात कुरुनंदन पांडुनंदन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को संपूर्ण धराधाम का कार्यभार सौंप कर चले। मन में इच्छा हुई कि देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किंतु बाबा भोले ने भी कहा इन्होंने तो हिंसा की है, भले ही धर्म को विजय दिलाए हैं लेकिन हिंसा की है, इसलिए उन्होंने भी दर्शन नहीं देना समझा। सहदेव से पूछते हैं कि देवादिदेव महादेव एक कैलाश पर भी नहीं गए, उन्हें तो यही रहना चाहिए। सहदेव कहते हैं पार्थिव भैया अर्जुन, इस हिमालय में पशु कहां से आएंगे? वो गैया के साथ जो बछड़े दिखाई दे रहे हैं इन्हीं में देवादिदेव महादेव हैं। भीम को बोलिए ये जो रास्ता है इसके मध्य में खड़े हो जाओ और नकुल सभी को एकत्रित करके इसी रास्ते से निकाले। सभी तो चले जाएंगे लेकिन देवादिदेव महादेव नीचे से नहीं जाएंगे। देवादिदेव महादेव एक कदम पीछे खड़े हो गए थे तो नंदी के रूप में। भीम ने आव को देखा ताहो जंप लेकर के उनकी पूंछ ही पकड़ ली, अब तो पकड़े गए। लेकिन प्रभु की महिमा, जितना भाग पकड़े वही भाग पकड़ने आए। आप लोग जब जाएंगे केदारनाथ दर्शन करने तो अवश्य आप भोलेनाथ के अद्भुत स्वरूप का आपको दर्शन होगा। प्रेम से बोली केदारनाथ भोलेनाथ की जय हो। और इधर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पृथ्वी पर शासन करने लगे। सौतरस्यं तनया उपैमयिरामति। और जब बालक योग्य हो जाता है, कार्यभार भी संभाल ले, तो माता पिता है तो ठीक है, नहीं तो समाज कहता है कि इनका विवाह हो जाना चाहिए। उत्तर की कन्या इरावती के साथ महाराज परीक्षित का विवाह सुनिश्चित होता है।
बारात सजती है, सभी जाते हैं और इरावती को ब्याह करके लाते हैं। जननी जयादि चतुरास्यमुपादय सुता, चार पुत्रों की उत्पत्ति हुई जिनमें जन्मेजय सबसे बड़े युवराज जन्मेजय बने। आदिवासुमेध यज्ञं गंगाया तट, ब्राह्मण से सलाह मशवरा करके शुभ मुहूर्त निश्चित कर श्री महाराज परीक्षित ने गंगा जी के तट पर एक नहीं, दो नहीं, तीन अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। अर्थात किसी न किसी को तो राजा बनना ही पड़ता है, राज्य का कार्यभार संभालना पड़ता है। यदि राजा राज्य का कार्यभार उनके हाथ में गया जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तब तो शांति भी बनी रहेगी, दुष्ट लोग अपने आप शांत रहेंगे। कि अगर कुछ चिल्ली चोटी मचाए तो हमारा समय अंत समय सन्निकट आ जाएगा और सज्जनों का बोलबाला हो जाता है, धर्म अपने उत्थान पर रहता है। अगर दुष्ट राजा होगा तो प्रजा पर, जनमानस पर नाना प्रकार के कर लगा करके उनका शोषण कर लेगा। कोई न कोई बहाना लगा करके धर्म का दमन करेगा। बहाना चाहिए, राजा कुछ भी कर सकता है। और यदि राजा धार्मिक प्रवृत्ति का है तो सदा प्रजाजन यदि सुखद है तो उन्हीं के सुख में अपना सुख ढूंढने का प्रयास करेगा और नाना प्रकार के धार्मिक आयोजनों का आयोजन करेगा। महाराज परीक्षित धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। सहरेदा गुरु कृत्वा दीवाना प्रत्यक्ष, समस्त देवगण अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप में गंगा जी पर प्रकट होते हैं और अपने अपने यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं और शुभ आशीर्वाद महाराज परीक्षित को प्रदान करते हैं। निज ग्राहों जैसा कली दिग्विजय नृपं लिंगधरं शुद्रं ध्वंतं मिथुनं पदा। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ पूर्ण हुआ, सभी को दान प्रदान दिए, ब्राह्मणों को सभी गए। उस दिग्विजय में जहां भी जाते थे सभी राजागण उनका स्वागत करते थे। भारतवर्ष ही नहीं पृथ्वी के समस्त देशों में उन्होंने भ्रमण किया और सभी ने भारत की अधीनता स्वीकार की। वह थे महाराज परीक्षित, लेकिन उन्होंने उन्हें परतंत्र नहीं किया, कुछ उपहार लेकर और पुनः उन्हें स्वतंत्र कर दिया कि आप स्वतंत्र हैं।
आप हमारी सीमा के अंतर्गत आपका राज्य है कि यदि विपत्ति में कोई नहीं सांस देगा, गहरे संकट के बादल छा जाएंगे, तो उस समय महाराज परीक्षित आपको वचन देते हैं कि हर प्रकार का मदद उपलब्ध कराएंगे, हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे। इस पृथ्वी के समस्त राजागण उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, सम्राट बनते हैं महाराज परीक्षित। और इधर पड़ाव लगा था कि उन्हें पता चला कि एक राजा वेशधारी मुकुट धारण करके चांडाल का कार्य कर रहा है। उन्होंने सोचा अभी तो हमने इस राज्य को अपने अधीन किया है और यह सीमा हमारी सीमा में मिल गई है, तो इस प्रकार से हमारा शासन है और हमारे शासन में ऐसा कौन हो सकता है। निपलिंग धर्म सूत्रम धनतम गोमिथुनम पदा, जो कि एक बछड़ा है जो एक पैर का है, गौ माता है जिनके नेत्रों से जलधर अश्रु द्वारा बह रही है, वह अपने पदा यानी पैरों का प्रहार कर रहा है। ऐसा असभ्य चांडाल कौन हो सकता है, मन में विचार करते हैं। और इधर क्या होता है, उसी समय यह प्रश्न किसका है, शौनक जी का। कौन बतला रहे थे, सूत जी। सूत जी ने कहा ग्रहण किया था ऐसा, सूत जी ने श्री शुकदेव जी के मुखारविंदों द्वारा श्रवण किया। तभी बीच में रुकते हैं, थोड़ा सा अवसर प्राप्त होने पर श्री शौनक जी एक प्रश्न पुनः करते हैं, पूछते हैं क्या। शौनक कस्यं हेतो निजग्राहं कली दिग्विजय मृदीवं चिन्नभृकं शूद्रकोटोऽस्ति कायं पदाम्। श्री शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि ये ना, जब महाराज परीक्षित को यह ज्ञात हुआ यह कली है, इस प्रकार से दंडता कर रहा है, तो वह तो सब कुछ जानने वाले थे, वैष्णव भक्त थे। तो क्या उसी समय उन्होंने कलियुग का संहार किया या नहीं किया, और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या है, आप प्रकट करें। सूत जी कहते हैं, तवथानि परिमो कलिहा सदा। कहते हैं श्री वृंदावन बांके बिहारी कि चले जाने पर कली का आगमन हुआ, जिस दिन हो गए उसी दिन आ गया। पुनः शौनक जी पूछते हैं क्या। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयं मंदायुष्यवः निद्राहितेन त्वं दिवाच व्यर्थितम्।
प्रभु उसी समय उसका संहार कर दिए होते महाराज परीक्षित, तो आज मानव का यह बुरा हाल नहीं होता, वे मंदभागी नहीं होते, उनका भाग्य निर्मल नहीं होता, हिष्ट पुष्ट होता। श्री महाराज परीक्षित के वध न करने के कारण ही आज कलयुग मनुष्यों से इस प्रकार से पाप करा रहा है कि बेचारों को मालूम भी नहीं है कि हमारा जीवन कब समाप्त होगा। भोग विलास में ही उनके समय बीत जा रहे हैं और बेचारों का अल्पायु में ही मृत्यु हो जा रही है। पुनः वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए चले गए। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कितने जतन प्रयत्न कोटि कोटि जन्मों के पुण्य भास्कर की तरह उदय होते हैं, तब जाकर के मानव का तन मिलता है। और कोई व्यर्थ में ही समय गंवा दे कल के प्रभाव के कारण, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। श्री सूत जी कहते हैं, यदा परीक्षितं कुरुजांगलवसनम्, जिस समय महाराज परीक्षित कुरुजांगल प्रदेश में स्थित थे और वहां का सम्राट बन गए, कली प्रविष्टम निज चक्रवर्तितम्, उसी समय कली उनके क्षेत्र के अंतर्गत राज्य में प्रवेश करता है अपना प्रभाव दिखलाने के लिए कि आपने दिग्विजय तो कर लिया, किंतु जब तक प्रकृति को नहीं शुद्ध करोगे तब तक दिग्विजय नहीं माना जाएगा। जब तक मनुष्यों की प्रवृत्तियां न शुद्ध हो जाए, दैवी शक्तियों से संपन्न न हो जाए, जो कलिकाल के कारण कलुषित हो गई है। जब यह समाचार पाते हैं कि इस प्रकार से वह चांडाल भेष धारण करके राजा का मुकुट धारण कर इस प्रकार से शूद्र जैसा काम कर रहा है। शूद्र कोई जाति नहीं होती जो नीच काम करे, जो मर्यादाओं का हनन करे, जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करे, माता पिता का, जो उन पर मिथ्या आरोप लगाए, जो परोक्ष रूप में अपने ही माता पिता की निंदा करे, वही शूद्र होता है। शूद्र की कोई जाति नहीं होती, वो कर्म प्रभाव पर स्थिर है। श्री सूत जी कहते हैं, स्वलंक्रम कृतं स्यात् निसम्यं वारितं प्रियं ततः सरासनं संयोज्य सुदण्डपम्। श्याम वर्ण श्वेत रथों में जुड़े हुए उस रथ पर आरूढ़ होते हैं और अतिशीघ्र कली के निकट पहुंचते हैं। और यह सब देखते हैं कि किस प्रकार वह मां पृथ्वी और धर्म रूपी बछड़े को त्रास दे रहा है। उन्होंने सारी बातें खड़े खड़े सुन ली थी,
मां पृथ्वी धर्म से कहती है कि तुम्हारा तो भाग्य जाग गया कि महाराज परीक्षित ने जो 3 अश्वमेध यज्ञ किए उससे तुम्हें बल मिला है, एक पद पर भी चल रहे हो। तुम्हारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आदत बड़ी अच्छी पड़ गई है, गिर भी नहीं रहे हो, समझ जा रहे हो। अर्थात जब मनुष्यों का परिस्थिति बस उनके समस्त भौतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आध्यात्मिक पहले ही समाप्त हो चुके हैं, तब वह केवल प्रभु का नाम संकीर्तन करके ही अपने धैर्य को, दृढ़ संकल्प को सुस्थिर कर पाएगा। नहीं तो उस विपदा में तो प्रभु के ऊपर से भी विश्वास टूटने लगता है। संकट के बादल किसी के ऊपर आए नहीं तो धैर्य और शौर्य दोनों की परीक्षाएं हो जाती हैं। कहते हैं कि महाराज परीक्षित सभी बातें धर्म और पृथ्वी के संवाद को श्रवण कर रहे थे। मां पृथ्वी कहती है कि हमारा क्या, जब जब इस धरा पे पापियों का बोलबाला बढ़ा है तब तब हमें दारुण दुख मिला है।